हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण वर्मा। एजुसेट टेलीकास्ट में आज आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए +1 क्लास की सेकेंड यूनिट का 4th सेशन लेकर आई हूं, जो कि है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग जो होती है वो हमारे लिए सबसे अच्छा साधन होता है। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ब्लीचिंग एक हमारा केमिकल एजेंट है। देखिए, ब्लीचिंग जो होती है वो हमारी कई प्रकार की होती है। जैसे हम कपड़ों में भी ब्लीच करते हैं, कोई स्पोर्ट जो होते हैं उनके लिए भी कहीं पे हम जो है ब्लीचिंग यूज करते हैं, या हम अपनी स्किन पर यूज करते हैं। आज हम अपनी स्किन से रिलेटेड ब्लीचिंग की बात यहां पर करेंगे कि ब्लीचिंग जो होती है वो हमारे किस प्रकार कार्य करती है, उसका मीनिंग क्या है, उसका पैच टेस्ट कैसे करना चाहिए। अगर कोई भी केमिकल प्रोडक्ट यूज करते हैं उसके लिए हमारे लिए जरूरी बन जाता है कि हमें उसका पैच टेस्ट करना अनिवार्य है। फिर हम मटेरियल इसमें क्या क्या यूज करते हैं, प्रोसीजर क्या है इसका, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। जैसे हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि ब्लीचिंग एक केमिकल एजेंट है जो हम अपनी स्किन पर यूज करते हैं। हमारी स्किन पर जो बाल होते हैं, वैसे तो पूरी बॉडी पर बाल होते हैं, लेकिन हम उनको वैक्सिंग के द्वारा हटा सकते हैं। वैक्सिंग भी बहुत सी प्रकार की होती हैं। ये हमारा केमिकल एजेंट है जिसमें हम एक रासायनिक प्रोडक्ट यूज करके हमारे स्किन पर जो ब्लैक कलर के बाल हैं उनको ब्राउन करके स्किन टोन में लाके हम उसको बिल्कुल फेयर कर सकते हैं। बालों के कारण हमारे जो स्किन टोन है वो थोड़ा सा डार्क नजर आता है, और जब हम ब्लीच कर लेते हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा फेयर नजर आने लग जाता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और हमें जब फेशियल करते हैं तो और भी ज्यादा निखार आता है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। फिर है मीनिंग ऑफ ब्लीचिंग। देखिए, विभिन्न प्रकार के पार्ट्स पर जहां हम ब्लीच करते हैं, बालों को स्किन टोन में लेकर आते हैं ब्लैक टू ब्राउन, उसे हम ब्लीचिंग कहते हैं। ब्लीचिंग हमें आईब्रोज, आई कवर जो एरिया होता है, आई एरिया को कवर, इससे दूर हमें लगानी चाहिए। हमारे जो बाल हैं इसको भी अच्छे से टैग कर लेना चाहिए, और हमें लिप्स पर नहीं लगानी है, आंखों से थोड़ा दूर करके लगाना है, आईब्रोज पर नहीं लगानी है। तो ये था हमारा मीनिंग ऑफ ब्लीचिंग। फिर आता है पैच टेस्ट कि पैच टेस्ट क्या होता है। पैच टेस्ट वो होता है जो हम कोई भी केमिकल प्रोडक्ट यूज करते हैं उसका कहीं पे साइड इफेक्ट ना हो जाए, उसके लिए हम पैच टेस्ट करते हैं। पैच टेस्ट एल्बो के नीचे, कोहनी के आसपास, या हम कान के पीछे यहाँ पर केमिकल यूज करते हैं। जैसे हम हेयर कलर यूज करते हैं, हेयर डाई यूज करते हैं, या जैसे हम अब ब्लीचिंग का यूज करते हैं, तो इन सब के अंदर केमिकल होता है जो हमें कहीं पे नुकसान ना कर दें, उसके लिए हमें पैच टेस्ट करना अनिवार्य है। थोड़ा सा पेस्ट आपने बनाना है और कान के पीछे या एल्बो के पास उसे लगाना है। 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है। उसके बाद ठंडे पानी से उसे रिमूव कर देना है। अगर वहां पर
कोई भी आपके रिएक्शन नहीं होता, मीन्स उसके वहां पे इचिंग नहीं होती या फिर दाने नहीं होते, रैशेस नहीं बनते, इट मीन्स आपका केमिकल जो है वो सूट कर रहा है। अगर आपके पैच टेस्ट के दौरान वहां पर इचिंग आती है या लाल दाने हो जाते हैं, उभर जाते हैं या स्किन में कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप उसको अवॉइड करें। आप उस केमिकल का फिर दोबारा यूज ना करें। आप किसी और कंपनी के प्रोडक्ट यूज करके देख लीजिए। दैट्स राइट। ये था पैच टेस्ट। फिर आती है मटेरियल्स की बारी कि हमें मटेरियल क्या क्या यूज करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी हम ट्रीटमेंट करते हैं उसके लिए हमें अच्छे से ट्रॉली अरेंज करनी चाहिए, ताकि हम जो काम कर रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से हो जाए। ट्रॉली अरेंज करने का मतलब ही यही है कि हम अपने मटेरियल्स को बिल्कुल सीक्वेंस में रखें। जैसे हमारे मटेरियल्स की बात मैं करती हूं कि ब्लीच के लिए सबसे पहले जरूरी होती है ब्लीच क्रीम। ये देखिए हमारे पास ब्लीच क्रीम है। यहाँ पे ब्लीच क्रीम बहुत सी कंपनियों की आती है। मार्केट में तरह तरह की जो है ब्लीच यूज होती है, मिलती है। हमारे पास जो है वो है प्योर रूट्स की ब्लीच, प्योर रूट्स डायमंड क्रीम ब्लीच। इस पे हमारे क्या इसके अंदर मिले हैं, इंग्रेडिएंट्स भी में पड़े मिले हुए हैं, प्लस हमारे पास इंस्ट्रक्शन भी है। हमें उसको जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हर एक कंपनी के अलग अलग जो है इंस्ट्रक्शन होती हैं। तो ये है हमारी ब्लीच क्रीम। ये देखिए, ये है ब्लीच क्रीम। व्हाइट कलर में। जितना अपने स्किन के अकॉर्डिंग आपने लेनी है उतनी ही ब्लीच लीजिए। ये है एक्टिवेटर। मेन काम ये एक्टिवेटर करता है, बिल्कुल व्हाइट पाउडर की तरह होता है। ये देखिए, इसको हमने डायरेक्ट नाक से नहीं सूंघना है, क्योंकि इसमें दुर्गंध बहुत तेज होती है, जिससे हमारे जो है अंदर नुकसान हो सकता है। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग केमिकल थोड़ा सा होता है। ये ब्लीच लगाते हैं तो उस दौरान आपको थोड़ी सी हल्की फुल्की इचिंग होती है, आंखों में कई बार पानी भी आ जाता है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मटेरियल में आपने देख लिया होगा, सबसे पहले हमें ये ब्लीच क्रीम चाहिए, प्लस हमारे पास स्पंज, कॉटन, बाउल, वाटर, आइस क्यूब, मॉइस्चराइजर, स्पैचुला, जो इसमें आपने क्रीम आपने जो है मिक्सर बनाना है उसके लिए बाउल होना चाहिए, आपका हेडबैंड होना चाहिए, टॉवल होना चाहिए। ये सारा मटेरियल आपके पास होना चाहिए। फिर बारी आती है, ये मटेरियल हमारा कवर हो गया। फिर टर्न आती है प्रोसीजर की, कि प्रोसीजर क्या है। अब देखिए, आपने क्लाइंट का सबसे पहले तो रिकॉर्ड कार्ड मेंटेन करना है कि वो कौन सा प्रोडक्ट यूज करवा रहे हैं, उसका नाम, पता, पहले ब्लीच कब करवाई, कौन सी करवाई, अब कौन सी करवानी है, कोई एलर्जी तो नहीं है। तो इस तरह का आपने सबसे पहले क्लाइंट का रिकॉर्ड कार्ड मेंशन करना है। देन अपने क्लाइंट को आरामदायक अवस्था में बिठाना है। फिर आपने क्लाइंट को ड्रेप करना है। ड्रेप मीन्स आपने उसका हेडबैंड लगाना है, ज्वेलरी रिमूव करनी है, टॉवल से कवर करना है। देन आपने चेहरा जो है अच्छे से क्लीन करना है। फिर आपने बाउल में पार्ट्स टू अकॉर्डिंग आपने क्रीम लेनी है ब्लीच, उसके अंदर आपने चुटकी भर एक्टिवेटर मिलाना है और अच्छे से उसको मिक्स करना है।
मिक्स करने के बाद जब हम अगर फेस पर हम कर रहे हैं ब्लीच, तो सबसे पहले हमें अपर लिप्स पर लगानी चाहिए। उसके बाद हमें साइड पार्ट्स वगैरह सारे कवर करने चाहिए, फिर हमें गर्दन तक कवर करना चाहिए। आंखों के आसपास हमने ब्लीच क्रीम नहीं लगानी, ना ही हमने आईब्रोज पर लगानी है। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, आईज के आसपास लगा लेते हैं, तो थोड़ा सा खतरा हो सकता है। देन अगर आईब्रोज पे लगाते हैं तो हमारे आईब्रोज के जो बाल हैं वो ब्लैक की जगह ब्राउन हो जाएंगे, जो कि देखने में भद्दे लगेंगे। कोई भी कंपनी की आप ब्लीच क्रीम लेते हो, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखा होगा कि इसे 10 से 15 मिनट तक रखनी है या 15 से 20 मिनट तक रखनी है। वैसे आम हम जो ब्लीच क्रीम होती है वो कम से कम 10 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट तक रखते हैं। ब्लीच क्रीम अप्लाई करने के बाद आप उसे क्लाइंट को छोड़ दीजिए। अगर हल्की सी इचिंग आती है तो राउंड में स्पैचुला घुमा दे थोड़ा सा। और जो है आंखों पर आपने कॉटन बॉल्स रखने हैं ताकि आंखों में जलन ना हो। उसका जो केमिकल है वो आइज पर साइड इफेक्ट ना करे, इसके लिए आपने आइस बॉल्स रखने हैं। आइस क्यूब के अंदर अच्छे से कॉटन को भिगोकर और वो बॉल्स यहाँ पे अपने आइज पे रखने हैं। देन 10 मिनट के बाद आप देख लीजिए, तो जरा सी हटाकर सबसे पहले जहाँ पे ब्लीच लगाई है वहां पर थोड़ी सी स्पैचुला से हटाकर देख लीजिए कि आपके जो बाल आप जो चाहते थे वो ब्राउन हो गए हैं या स्किन टोन में मैच हो गए हैं, तो उसे पूरे को आप रिमूव करोगे। अगर नहीं हुए हैं तो आप उसे 3-4 मिनट के 5 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। इसके बाद आपने अच्छे से जो है क्रीम को उतारना है, रिमूव करना है। फिर आपने ठंडे पानी से स्पंज को भिगोकर अच्छे से चेहरे को साफ कर देना है। देन उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। ये है प्रोसीजर, क्लियर। देन टर्न आती है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। ब्लीचिंग के जो एडवांटेज होते हैं वो देखिए, हमारी स्किन टोन का कॉम्प्लेक्शन फेयर नजर आने लगता है। हमारी जो स्किन है वो चमक वाली नजर आने लग जाती है। ब्लीचिंग के अंदर स्किन में कहीं पे भी दर्द नहीं होता। ब्लीचिंग हम कहीं पे भी अपने कहीं पे जाना है तो साथ में ले जा सकते हैं। इसको करने का कोई ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं होता। हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर आने नजर आता है। ये था हमारा एडवांटेज। फिर बारी आती है डिसएडवांटेज की। जहां पर जो ब्लीचिंग का लाभ होता है वहां पर इसकी कुछ हानियां भी होती हैं। देखिए डिसएडवांटेज क्या है कि ब्लीचिंग का सेंसिटिव स्किन पर यूज करना रेयर चांस होता है, क्योंकि उसमें जो है स्किन की जो बर्निश हो जाती है, लाल हो जाती है या उस पर दाने से निकल आते हैं, तो इसलिए सेंसिटिव स्किन पर हम इसका जो उपयोग है वो बहुत कम करते हैं या कम मात्रा में करते हैं एक्टिवेटर का यूज। देन इसमें जो है बार बार बालों को ब्राउन करने के लिए ब्लीच का यूज करना पड़ता है, जिससे हमारी स्किन को प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज के अंदर, अगर हम एक्टिवेटर की मात्रा कुछ गलती से ज्यादा हो जाए तो ये हमारी स्किन के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो ये थे इसके डिसएडवांटेज। चलते हैं हम ब्लीचिंग की पीपीटी पर। इस पे ब्लीच लगाई हुई है और टॉवल से साफ कर रहे हैं। बाद में ब्लीच फेशियल एट होम। हम ब्लीच को जरूरी नहीं है कि सैलून में भी करवाएं, हम घर पे भी कर सकते हैं। ब्लीच जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि ब्लीच कई तरह की होती है, जैसे क्रीम ब्लीच, पाउडर ब्लीच, ऑयल ब्लीच, लिक्विड ब्लीच, नेचुरल ब्लीच, लाइम एंड हनी ब्लीच। तो इस तरह से कई ब्लीच होती है। घर में भी हम ब्लीच बना सकते हैं। ऑरेंज ब्लीच भी होती है, सैंडलवुड ब्लीच भी होती है, और पपाया जूस ब्लीच होती है, मिंट लीव्स एंड टमाटो ब्लीच होती है, आलमंड एंड लेमन ब्लीच होती है। इस तरह से हम कई तरह की ब्लीच होममेड भी बना सकते हैं
और मार्केट से जो क्रीम या पाउडर अवेलेबल होती है ब्लीच, वो हम लगा सकते हैं। ये देखिए ब्लीच कैसे ये ब्रश के द्वारा लगा रहे हैं। हमें जो ब्लीच है वो उंगली या हाथ से नहीं लगानी चाहिए। कई बार हमारी उंगली या हाथ पे भी रिएक्शन हो सकता है, इसलिए हमें ब्लीच लगाने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। और ब्लीच हर एक क्लाइंट पर इस्तेमाल करने के बाद हमें स्टरलाइज जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट ये देखिए ब्लीच बहुत तरह से होती हैं। मार्केट में अलग अलग कंपनी की अलग अलग ब्लीच मिलती हैं। ये मैंने आपको पिक्चर में कुछ दिखाई हुई हैं। ये देखिए ब्लीच के लिए बाउल, ब्रश, एक्टिवेटर, ये जो है या जहाँ पे मेरा कर्सर है ये एक्टिवेटर है और ये ब्लीच क्रीम है और ये बाउल में मिक्स की हुई है। ये देखिए ब्लीच का प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले हमने फेस वॉश किया, अच्छे से तैयार किया, उसके बाद हमने क्लींजिंग की, उसके बाद हमने फिर ब्लीच लगाई। उसके बाद थोड़ा सा जब टाइम हो गया है 15 से 20 मिनट का, वो हम स्किन के अकॉर्डिंग देख लेंगे कितना टाइम है, थोड़ा सा रब किया और फिर इसको साफ कर दिया और इस तरह से मुंह वॉश कर लिया। देख रहे हैं आप इफेक्ट ब्लीच का। ये जोलन ब्लीच वही है कि क्रीम, एक्टिवेटर और मिक्सअप करने के लिए छोटा सा बाउल या ट्रे। ये देखिए ब्लीच का फर्क इस स्किन में और स्किन में आप कितना फर्क देख रहे हो। ब्लीच का मकसद ही यही है कि हमारी जो स्किन टैनिंग की प्रॉब्लम है ये दूर हो और दूसरी हमारी जो स्किन के बाल हैं वो हमारे बिल्कुल स्किन टोन में मैच हो जाए, जिससे हमारा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा फेयर लगे। ये बाद में बात आती है एलर्जी की। जैसे मैंने बताया आपको कि हमें एक पैच टेस्ट कर लेना चाहिए। पैच टेस्ट में ये होता है कि हमें थोड़ा सा एक्टिवेटर मिला के क्रीम में और वो हमें बिल्कुल नाजुक पॉइंट पे लगाना चाहिए। उसके बाद 5 से 7 मिनट तक देखिए उसका कुछ रिएक्शन होता है या नहीं, या आपकी स्किन लाल होती है या जलन होती है या वहाँ खुजली आती है या किसी प्रकार के दाने आते हैं, लालिमा आती है, तो आप स्किन के ऊपर आप ब्लीच न करें, आप अदर कंपनी की यूज करके देखें। ये देख रहे हो आप पैच टेस्ट है छोटा। ये देखिए रिएक्शन कैसे हो जाता है। जैसे नाक के आसपास या चीक्स पे हमारे कई बार पिंपल्स ज़्यादा होते हैं, डीपली होते हैं, या पस वाले या रोशिया में होते हैं, या ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, तो उस एरिया में हमें ब्लीच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें इफेक्ट देने की बजाय वो हमारा साइड इफेक्ट कर सकती है। ब्लीच करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आँखों के ऊपर न लगे। आईब्रोज और आँखों के आसपास से एरिया से दूर लगानी चाहिए, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल सेंसिटिव पॉइंट्स होता है और इस पर हमारी जो ब्लीच है वो कई बार रिएक्शन कर जाती है, इसलिए हमें इस एरिया पे ब्लीच नहीं लगानी चाहिए। आईब्रोज के जो बाल होते हैं वो फिर स्किन टोन में मैच हो जाएंगे, इसलिए हमें उसे हटकर भी। नेक्स्ट बात आती है एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। एडवांटेज क्या है ब्लीच के कि स्किन अच्छी लगती है, स्मूथ लगती है, देखने कॉम्प्लेक्शन फेयर लगता है, जो हमारे फेस के बाल हैं वो स्किन टोन में मैच होकर फेयर लगने लग जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं। जो स्किन है वो हमारी मेकअप के लिए तैयार होती है, मेकअप करने में भी बहुत अच्छी लगती है। और उसके डिसएडवांटेज क्या है, स्किन पे ज़्यादा ब्लीच करने से रिएक्शन भी हो सकता है, स्किन खराब हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ब्लीच हमारे जो पिंपल्स वगैरह पे है उस पर भी थोड़ा असर कर जाती है, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने पीपीटी में अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। देखिए ब्लीचिंग का जो प्रोसीजर है वो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, जल्दी से समझ में आने वाला है और इसको हर कोई यूज करता है, इसलिए इसको समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं आती। तो आशा करती हूँ आपको ब्लीचिंग अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं बात करती हूँ कुछ क्वेश्चंस की। जैसे आपने मेरी थ्योरी भी देखी कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया, किस तरह से आपको ब्लीचिंग के बारे में बताया, आपने पीपीटी के द्वारा भी अच्छे से देखा होगा, जाना होगा कि कैसे ब्लीचिंग क्रीम का यूज करते हैं, कैसी क्रीम होती है, कैसा एक्टिवेटर होता है, कैसे उसका मटेरियल यूज करते हैं और हमें किस तरह से उसको अप्लाई करना चाहिए। तो ये सब आपने अच्छे से देखा होगा। उसी के दौरान हम कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, उसके जवाब आपने नोटबुक में अच्छे से देना है।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है पैच टेस्ट का अर्थ बताइए। जो मैंने आपको पैच टेस्ट बताया था कि किस लिए करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसको करना क्यों अनिवार्य है, तो इसलिए उसका अर्थ आपने बताना है, नोटबुक में नोट करना है। देन ब्लीचिंग के लाभ बताइए। जो इसके मैंने एडवांटेज बताए थे वो आपने नोटबुक में नोट करने हैं। देन ब्लीचिंग का अर्थ बताइए। ब्लीचिंग का मीनिंग क्या है वो बताना है। देन ब्लीचिंग क्रीम में क्या मिलाया जाता है, जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है वो आपका इसमें बताना है कि ब्लीचिंग क्रीम के अंदर क्या मिलाया जाता है। देन ब्लीचिंग में उपयोग होने वाली सामग्री बताइए। जो मैंने आपको कुछ मटेरियल्स बताया था उसमें क्या क्या यूज होता है वो आपने नोटबुक में नोट करने हैं। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो के दौरान कहीं पे कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको अच्छे से फिर दूंगी। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। ब्लीचिंग का हमारा प्रोसेस जो है वो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।